हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल केस 2। प्रोजेक्टाइल केस 2। देखो, प्रोजेक्टाइल केस 2 में क्या होता है। केस 1 हमने क्या पढ़ा था। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आदमी खड़ा है, वो यहाँ से कोई चीज़ फेंक रहा है तो नीचे गिरेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने रेंज माना था और हाइट h, टाइम t। यहाँ से टाइम निकला था √2h/g। ये टाइम कैसे निकला था? s = ut + ½ at²। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने टाइम निकाला था। अब देखो, प्रोजेक्टाइल केस 2 में क्या होता है। अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, धरती पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ से वो कोई चीज़ फेंक रहा है, ऐसे गिरेगी। यहाँ से वो कोई चीज़ फेंक रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, वो एंगल कोई भी हो सकता है, मान लो थीटा। यू वेलोसिटी से मूव करेगा वो, है ना। हर जगह के ऊपर ऐसे मूव करेगा, हर जगह के ऊपर ऐसे मूव करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ और वर्टिकली कंपोनेंट के साथ अगर आपको फोर्स निकालनी है, वो कैसे आएगी? u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, u sin थीटा वर्टिकली के साथ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टली हो रहा है, एक वर्टिकली हो रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए हम थीटा कितना लेते हैं? 0 to 90 डिग्री, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल के वर्टिकली के साथ कितना लेते हैं हम? 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ 0 to 90 डिग्री और वर्टिकली के साथ हम थीटा लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा को 90 डिग्री ही लेंगे यहाँ से। अब 2-3 कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, 2-3 केस आ गए। एक तो रेंज आ गई, एक टाइम और हाइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g और टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g और हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin θ/2g, राइट। अब देखो, मान लो एक एथलीट है, वो लॉन्ग जंप मार रहा है। उसने जहां से जंप किया और जहां जितना जंप किया उसके बीच का एंगल है, मैक्सिमम एंगल मानते हैं हम 45 डिग्री। अज्यूम करना है 45 डिग्री एंगल है। वो 45 डिग्री एंगल जो है, ये इक्वेशन इसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 मानते हैं हम इसको, ठीक है। तो रेंज कितनी आएगी? आर मैक्स कितना आएगा? आर मैक्स कितना आएगा? u² sin 2θ/g। थीटा कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री। यहाँ पे पुट किया तो कितनी आई वैल्यू? u² sin 90। sin 90 कितना होता है? 1। sin 90 कितना होता है? 1। तो रेंज मैक्स, आर मैक्स कितना आया? u²/g। ये इसकी वैल्यू आ गई आर मैक्स की। अब देखो, अब वर्टिकली के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। वर्टिकली में कौन सी वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी हम देखिए। वर्टिकली के लिए हमने थीटा कितना लिया था? 90 डिग्री। ये देखो, थीटा 90 डिग्री बोला था ना, तो वर्टिकली थीटा हमने 90 डिग्री लिया था। अब हम 90 डिग्री जो ये वैल्यू है, इसको हम इसमें पुट करेंगे थीटा, इक्वेशन 1 में। आर में अगर हम u² sin 2θ/g, थीटा की जगह हम 90 डिग्री डालेंगे तो कितना आएगा? 180। 180 कितना होता है? 180 होता है sin 180 होता है 0, है ना। तो 0 आई है तो पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेंज कितना है? 0। अगर आप कोई चीज़ फेंक रहे हो यहाँ से ऊपर, आपके मुंह पे ही आके गिर जाएगी वो, है ना। तो रेंज कितनी है? 0 है, कॉमन सी चीज़ है ना। अब देखो, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला है 2u sin थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। sin 90 कितना होता है? 1। तो टाइम कितना आएगा? 2u/g। टाइम कितना आया? 2u/g वर्टिकली के लिए। अब हाइट भी सेम एज इट इज है, sin 90 लो, u²/g 2g। ये है इसकी वैल्यूज और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में प्रोजेक्टाइल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मूला, इतने टफ भी नहीं है याद करना, बहुत ईजी है, तो आपको आसानी रहेगी एग्जाम में सॉल्यूशन निकालने में, ओके।